नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम इंजीनियर राजू बाबा समाज सेवी मित्रों, आज बताना चाहेंगे इस वक्त जो है कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त जो है इंडियन बैंक यानी कि इलाहाबाद बैंक के पास इस वक्त हम खड़े हैं। और इस वक्त जो है इलाहाबाद बैंक के सामने आप देख सकते हैं 4-4, 5-5, 6-6 लोग यहाँ पे खड़े हैं। और चाचा लोग की क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक हमारे चाचा यहाँ खड़े हैं, क्या इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? गोपाल। कहाँ घर पड़ेगा आपका? गजरवा खला। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आप क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग ऋण कर्ज लिए थे। ऋण कर्ज लिए थे, कितना लिए थे कर्ज? 2,20,000। 2,20,000। हाँ, फिर क्या हुआ? तो 20,000 तो घूस ले लिया। 20,000 रुपया घूस ले लिए? हाँ। 2,20,000 दिया और 20,000 रुपया घूस ले लिया आपसे? हाँ, और 20,000 खाता में रोक दिया। कौन लिया? बैंक मैनेजर लिया? हाँ, बैंक मैनेजर। बैंक प्रबंधक लिया, बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर लिया। बैंक मैनेजर, बैंक प्रबंधक, ये दोनों के मिली हाँ, भगत हाँ, होगी। हाँ। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? और इधर आता है पैसा, खाता में खाता काट देते हैं। खाता में आता है तो पैसा काट देते हैं। हाँ। तो क्या आप उस पैसा को लेना चाहते हैं? हाँ भाई, समय हम बहुत सीरियस में हैं, हम भी हैं, हमारा परिवार भी है। तबीयत मतलब खराब है, परिवार के दवाई वाई कराना है, पैसा की जरूरत है। 4,000। बैंक मैनेजर अपना मन में गुंडागर्दी के कारण जो है आपका एक काट दे रहे हैं तानाशाही से। हाँ, 4,000 था, वो बुलवा कर वो काट दिया। 4,000 रुपया था। हाँ। बुलवा के कौन बुलवाया था आपको? वो रविंदर। रविंदर कौन है? वो पारिवारिक अपना बीसी चलाते हैं। हाँ। रविंदर क्या दलाल है क्या रविंदर? पता नहीं, दलाल रखे होंगे तभी ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और भ्रष्टाचारी दिन प्रतिदिन, अब देखिए बैंक मैनेजरों का और बैंक कैशियरों का क्या हाल है यहाँ पर। और यहाँ पे प्रबंधक क्या कर रहे हैं, आप ये जानने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए, अभी हमने चाचा से बात किया कि चाचा ने बताया कि 2,20,000 रुपया हमने यहाँ से लोन ऋण लिया। और इन गरीबों को लोन तो दे दिया जाता है, लेकिन इनके साथ कैसे भ्रष्टाचारी किया जाता है आज वो हम बता रहे हैं आपको। 2,20,000 रुपया इनको लोन दे दिया गया और इनके घर पे जाकर के 20,000 रुपया यहाँ का बैंक प्रबंधक जो है इनसे लेकर के आ गए। क्यों, ऐसा ही है ना? तो आप लेकर के आ गए और आज इनकी स्थिति ऐसी है कि पैसा इस वक्त अभी जमा नहीं कर सकते। इनका कहना है कि 2-4 महीना के बाद जमा करते हैं आप, धीरे धीरे करके। तो 2-4 महीने के बाद जमा करते हैं पैसा जो है धीरे धीरे करके। इस बीच में इनकी परिवार की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और इस अभाव के कारण और बैंक मैनेजर ने पैसा इनका काट लिया। और ये दवाई कराना जाना चाहते थे बाहर जो है, और आज पैसे के अभाव के कारण जो है दवाई नहीं करा सकते हैं। और अगर इनकी पत्नी की, अगर या इनकी पतों का या घर के इनके परिवार में किसी का भी अगर मौत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब चाचा हमारे एक बगल में खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? कैलाश। कैलाश, क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत है। कहाँ घर है आपका? गजरवा खला। गजरवा खला। तो क्या आपने भी बैंक से ऋण लिया है? हाँ। कितना बैंक से ऋण लिया है आपने? 50,000। 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपया लिया, तो क्या क्या हुआ 50,000 रुपया में आपका? आपने 50,000 लिया, तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या, क्यों यहाँ पे खड़े हैं ये बताइए हम। कितना काट ले? 10,000 काट लिए। 10,000 रुपया काट लिए? 10,000 रुपया आपसे घूस लिए? नहीं, वो खाता। अच्छा, खाता से काट लिए। हाँ। और घूस उस लिए थे कि नहीं आपसे? ये है। कितना लिए हैं? 4,000 रुपए लिए हैं। अब सोच सकते हैं कि 4,000 रुपए यानी कि 50,000 रुपए पर 4,000 रुपया भी और यहाँ का बैंक प्रबंधक लेते हैं। अब सोच सकते हैं इनके मुंह से। और 10,000 रुपया इनके बैंक खाते से बिना इनके अनुमति के काटे हैं ना, बिना इनके अनुमति और बिना परमिशन के इनके काट लिया गया। और ये दवाई, क्या दवाई वाई करवाना है आपका? किसका दवाई कराना है बताइए? आपको अपने दवाई कराना है। तो पैसा की जरूरत है। तो आप सुन सकते हैं कि इनको भी पैसा की जरूरत है। और बैंक मैनेजर किस तरीके से दलालों को बुलवा करके और इनकी पैसा को काट लिया जा रहा है। और दलाली कर करके कैसे कमीशन कमाते हैं यहाँ के लोग आपको बताना चाहेंगे। अब बगल में एक चाचा है, क्या नाम पड़ेगा आपका? रघु। रघु। चाचा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कहाँ घर है आपका? पहले घर बताइए अपना। गजरवा खला। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? दिक्कत यही है कि हमको मतलब जैसे कि मिला था चेक, वहाँ चेक मिला, नहर का चेक मिला था। वो चेक मतलब जैसे कि यहाँ काट दिए, काट के नहीं वो चेक भेजा। कितना का चेक था आपका? 78,000। 78,000 का चेक था। आप सुन सकते हैं कि नहर का पैसा इनका जो, अच्छा लोन कितना लिया था आपने यहाँ से?
2 लाख। 2 लाख रुपए लिए थे। 2 लाख में घूस कितना लिए थे ये? 20,000 तक मतलब, अरे 4,000 तक मतलब लिए थे पहले बनाने में। हाँ, बनाने में। फिर आप कितना लिए? 20,000। 20,000 यानी कि कुल 24,000 रुपए लिए। आप सोच सकते हैं कि 2 लाख लोन देने के बावजूद जो है 24,000 रुपया इनसे घूस लिया जाता है। और इनकी जो है नहर का पैसा 78,000 रुपया का चेक जो है नहरवासी नहर परियोजना से इनको मिला, और 78,000 का चेक इन्होंने बैंक में जमा किया। और 78,000 के बैंक में जब जमा किया तो यहाँ के बैंक प्रबंधक और कैशियर ये सारे लोग मिल करके इनके पैसे को यहाँ पे गमन कर दिए, समझ जाइए। और 78,000 रुपए में से 1 रुपए भी इनको नहीं दिया गया। क्या यह जायज है? हम पूछना चाहेंगे। ऐसे भ्रष्ट प्रबंधक के ऊपर और कैशियर मैनेजर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, इनके ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना। अभी हमारे सामने एक चाचा मौजूद है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? बंधु। क्या आपका दिक्कत है, क्या परेशानी? आपने भी लोन लिया है? हाँ। क्या कितना लोन लिया है आपने? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए लिए हैं। तो कितना घूस लिया गया आपसे? 20,000 रुपए। आपसे भी 20,000 लिया गया। तो ये बताइए, 20,000 रुपए आप लोन ले रहे थे, आप लोगों ने कहा कि इसमें तो साहब पैसा नहीं लगता था, पैसा क्यों लेते हैं? पैसे कमीशन चाहिए। अच्छा, कमीशन चाहिए। हाँ। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से 1.5 लाख पर भी 20,000 रुपए लेते हैं यहाँ के बैंक मैनेजर और कैशियर। आप सुन सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मंगेश्वर। तो आपका यहाँ आपने भी लोन लिया है? लोन लिए। कितने लिए हैं? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। आपसे कितना घूस लिया गया? 10,000। 10,000 रुपया। 1 लाख पे 10,000 रुपया घूस और 2 लाख पे 20 से 25,000 रुपया घूस लिया जा रहा है। बैंक प्रबंधक और कैशियर यहाँ सब मिल करके ले रहे हैं। और यहाँ पे तमाम अभी चाचा, अच्छा ये बताइए, आपका कितना पैसा काटा गया है खाता से? खाता से हमारा 7,000 का है। 700 कटाया गया है। 700 कटा गया। आप सोच सकते हैं कि इनकी कितना समस्या दैनिक हो चुका है। और ये बुजुर्ग व्यक्ति है, कहाँ जाए, किससे पैसा का गुहार लगाए, और कौन इनको इस वक्त पैसा देने वाला है, समझ जाइए। हम इनके लिए अभी आप बताना चाहूंगा कि ऐसे जो भ्रष्ट यहाँ पे बैंक मैनेजरी करके ये सबों का CBI जांच होना चाहिए। बैंक मैनेजर, बैंक प्रबंधक के ऊपर, समझ जाइए, ये कितने कमीशन, सोचिए एक व्यक्ति से अगर 2-2 लाख रुपया लोन दे करके 20-20 से 25-25 हजार रुपया घूसखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, तो सोचिए इन बैंक मैनेजरों के घरों में कितने पैसे जाते होंगे। और बैंक मैनेजर कितना पैसा कमा करके ये क्या कितना कहां पे अपने मकान और बिल्डिंगें खरीदते होंगे, समझ जाइए। ऐसे भ्रष्ट मैनेजरों के ऊपर और भ्रष्ट प्रबंधकों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूंगा, एक जो दलाल है, दलाल का क्या नाम आप लोगों ने बताया था? दलाल का क्या नाम? रविंदर दलाल आप लोग के लेके आया था। कौन लेके आया था? तो आप बता देता हूँ कि यहाँ पे ही एक रविंदर दलाल है जो दलाली बैंक का किया करते हैं। और जो मैनेजर यहाँ से कहते हैं और रविंदर वहां से ला करके इन गरीबों से खाते में से पैसा बिना इनकी परमिशन से कटवाया जाता है। आज इनकी दवाई कराए बिना ये छछन रहे, तड़प रहे हैं। अगर इनकी इस बीच में मौत हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हम DM महोदय से कहना चाहते हैं, हम DM साहब से कहना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट प्रबंधक के ऊपर, ऐसे मैनेजर के ऊपर से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको भी जेल की रोटी खिलाने का काम करिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं है सोनभद्र जिले में। और ऐसे भ्रष्ट कैशियरों के ऊपर यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कचनरवा में, समझ जाइए। सोनभद्र जिले से ऐसे बर्खास्त करिए, इनको सस्पेंड करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करिए। हम DM महोदय आपसे अपील करना चाहते हैं। और इन लोगों के ऊपर, ये जो हमारे सामने जो चाचा लोग खड़े हैं, इन लोग का जो भ्रष्टाचारी इन लोग के साथ हुआ है, इनको न्याय दिलाने का काम करिए। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर, ऐसे बैंक प्रबंधकों के ऊपर, बैंक मैनेजरों के ऊपर, और ये जो दलाली कर करके इन लोगों के साथ गलत काम करते हैं, इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम। क्यों इन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए कि होना नहीं चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप सुन सकते हैं कि 2-2 लाख रुपया लोन देते हैं और 20-20 हजार रुपया आप घूस ले ही लेते हो, तो पैसा कहां से भरेंगे? और तुम्हारा बाप का पैसा नहीं होता है बैंक मैनेजर। अगर तुम्हारे बाप भी पैसा कमाता होगा, अगर गरीब मजदूर होगा, अगर दिन भर काम करता है तो 300 रुपया कमाता है, और तुम लोन दे करके इन गरीबों के ऊपर कर्जा लाद करके, और तुम जो है इस तरीके से इनको ऊपर भ्रष्टाचार करवा रहे हो, ये गलत है। और तुम्हारे ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। एक बात ध्यान में रखना, इस
बात को, और डीएम साहब से कहना चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट प्रबंधक के ऊपर और कैशियर के ऊपर कार्रवाई करिए साहब। अभी ये जो इतना ये परेशान है, जो इनकी दिक्कत है, इनकी सुनवाई करने का काम करिए और ऐसे भ्रष्ट मैनेजरों के ऊपर कार्रवाई करके इनको सस्पेंड करके ये पूरे 75 जिला में नहीं घर बैठने का काम करे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं है सोनभद्र जिला में, न 75 जिला में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के, समझ जाइए। तब तक के लिए आगे आप देखते रहिएगा, आगे की न्यूज आपको हेडलाइन मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।